एक युवक को अचानक एक ऐसी ढोल कलम पुराना सिक्का मिलती है जिसकी कीमत अनमोल होती है, लेकिन सामान्य पहचानने में अनाड़ी दुकानदार उसे साधारण तांबे का सिक्का समझ बैठता है और सीधे 2000 की कीमत लगा देता है। मेरे पास तो बस 200 ज्यादा हैं, 200 ही सही। दुकानदार को लगा कि उसने बड़ा मुनाफा कमा लिया। किसे पता था कि युवक घर जाकर उसे सिर्फ नींबू के पानी में भिगो देगा। अगले ही पल सब चौंक गए। वह तो सोने का निकला। उसी समय दुकान का मुंशी अंदर आया। उसने एक नजर में ही समझ लिया कि यह सिक्का साधारण नहीं है। फौरन उसने कई संग्रहकर्ताओं को बुला लिया। एक बुजुर्ग ने तुरंत पहचान लिया, यह सोंग ताइजोंग के द्वार का शुद्ध चुन हुआ युआनबाओ स्वर्ण सिक्का है। लेकिन तभी एक मोटा आदमी हांफता हुआ अंदर घुस आया। पता चला कि पास वाली प्राचीन वस्तुओं की दुकान ने एक नकली सामान बेच दिया है और ग्राहक हंगामा मचाते हुए पैसा वापस मांग रहा है। वे लोग तमाशा देखने जाने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्होंने देखा उस औरत के हाथ में जो नकली पेंटिंग है वह तो असल में बेशकीमती है। सच्चाई जानकर मोटा आदमी तुरंत मालिक से बात करने गया। मालिक को पता चला कि वह यह मामला सुलझा सकता है, तो उसने फौरन हामी भर दी कि आदमी और पेंटिंग दोनों उसे ले जाने दे। फिर उसने चुपचाप उस औरत से कुछ कहा, 2 सितारे हो गए हैं, याद रखना। खरीद पकी, हाथ से गई चीज वापस नहीं। बाद में मुंशी को पता चला कि उन्होंने 43,000 में एक नकली पेंटिंग खरीदी है। उसने उठाकर ध्यान से देखा और चौंक गया। यह वही पेंटिंग थी जिसे उसने पहले नकली घोषित किया था। उसने तुरंत युवक से पूछा, तुमने ये क्यों खरीदी? युवक बोला, मुंशी जी जरा यहाँ देखिए। देखिए इस पर किसका हस्ताक्षर है? शेन बोन्यान। हाँ वही शेन बोन्यान। और यहाँ देखिए, यह विशुद्ध पत्थर जैसी बनावट वाली चित्र शैली है। मानना पड़ेगा इस कलाकार की कल्पना शक्ति असाधारण है और ब्रश का वेग बिजली जैसा है। यह तो बादा शानरेन की कूची है। मेरी नजर में ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो इस पेंटिंग का मूल्य असंख्य कलाकृतियों से कहीं ऊपर होना चाहिए। अगर यह किसी सच्चे कद्रदान के हाथ लगे तो इसे अमूल्य कहना भी कम होगा। सब्सक्राइब कर लो, पार्ट 2 जल्द आएगा।